बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना ऐसे ही इस्लामिक वाक़या सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, फ़िरऔन के बदसूरत चेहरे पे गजब के आसार नुमायाँ नज़र आ रहे थे। दरबारी व शाह हाथ बांधे सर झुकाए बादशाह के किसी खौफनाक हुक्म के मुंतज़िर थे, क्योंकि शाही नमूजी यह पैसे गोई कर चुका था कि फ़िरौन का तख्ता उलटने वाला बच्चा पैदा होने को है। अचानक दरबार में फ़िरौन की पुरहैबत आवाज़ गूंजी और हुक्म जारी हुआ कि बनी इज़राइल के तमाम ज़ायदा और पैदा होने वाले लड़कों को ज़बह कर दिया जाए, कोई लड़का जिंदा न बचे। फ़िरौन की जुबाने बद से हुक्म जारी होने की देर थी कि दरबारियों की दौरे लग गई। इसराइली बस्तियों के गली कूचों में फ़िरौन सिपाही घर घर तलाशी के दौरान मासूम बच्चों को ज़बह करके मसरूफ़ हो गए। यही वो वक्त था कि जब बनी इसराइल की बस्ती में जो बच्चे पैदा हुए उनमें एक का नाम मूसा बिन इमरान था और दूसरे का नाम मूसा बिन जफ़र। उसमें से एक की मां ने अपने लखते जिगर को एक टोकरी में लिटाकर दरिया की मौजों के हवाले कर दिया और वह बच्चा दरिया के मौजों पे तैरता हुआ फ़िरौन के महल के अंदर पहुंच गया। दूसरे बच्चे की मां ने फ़िरौन सिपाहियों के डर से अपने बच्चे को पहाड़ के गार में बंद कर दिया और वह वहीं परवरिश पाने लगा। फ़िरौन के महल में पहुंचने वाले बच्चे का नाम मूसा बिन इमरान यानी वह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जिनकी परवरिश का इंतज़ाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़िरौन के दरबार में फरमाया और वह खुदा की कुदरत से फ़िरौन के हाथों में खेलते हुए परवरिश पाने लगे। दूसरी तरफ घर में परवरिश पाने वाले बच्चा मूसा बिन जफ़र था, जिसकी परवरिश के लिए अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया और वह बंदार में इमामुल मलाइक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की किफ़ालत में परवरिश पाने लगे। दोस्तों, ज़रा खुदा की कुदरत मुलाहिजा करे कि दुश्मन खुदा यानी फ़िरौन के महल में परवरिश पाने वाला बच्चा नबूवत के अजीम मनसब फ़ायदा हुआ, जबकि दूसरी तरफ रूहुल अमीन हज़रत जिब्राईल के हाथों परवरिश पाने वाला यह बच्चा बदी के आलमत बना और तारीख़ में बुरे अल्फाज से याद किया जाने लगा। अल्लामा इब्ने जरीर ने हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि यह मूसा बिन जफ़र सामरी था, जिसे सामरी जादूगर के नाम से याद किया जाता है। जब फ़िरौन की तरफ से तमाम इजरायली लड़कों को कत्ल का हुक्म जारी हुआ तो उसकी वालिद ने अपने बच्चे को फ़िरौन सिपाहियों से बचाने के लिए इस जंगल की एक गार में रखकर ऊपर से गार का मुंह बंद कर दिया। वह सामरी को गार में छोड़कर आई तो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को उसकी हिफाजत और ग़िज़ा देने पे मामूर कर दिया। हज़रत जिब्राईल अपनी एक उंगली पर शहद, एक पर मक्खन, एक पर दूध लाते और इस बच्चे को चटा देते, यानी इस तरह वह गारे ही में परवरिश पाने लगा। हफ्ता की जब बड़ा हो गया तो उसने न सिर्फ खुद बल्कि बनी इसराइल को भी कुरूप में मुब्तला कर दिया और कह रहे इलाही में गिरफ्तार हुआ। उसने बनी इसराइल के लिए सोने का एक बड़ा बछड़ा बनाया, जिसमें उसने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के घोड़े के समूह के नीचे आने वाली मिट्टी इस्तेमाल की, जिसकी वजह से उस बछड़े में आज आवाज़ आती थी। इसकी तफसीलीस हम आगे बयां करेंगे कि उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कब और कहां देखा और वह मिट्टी हासिल करने में कैसे कामयाब हो गया। बाद रवायत के मुताबिक सामरी आले फ़िरौन का कपटी था, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पड़ोस में रहा करता था और आप पर ईमान ले आया था।
जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकले तो वह भी आपके साथ हो लिया। बात दिगर रिवायत में है कि वह नबी इसराइल की एक कबीले समरा का रईस था। कबीला समरा मुल्क शाम का एक मारूफ कबीला है। हज़रत सईद बिन जुबैर अलैह रहमा फरमाते हैं कि सामरी फ़ारसी था और करमान का रहने वाला था। वह एक रवायत में हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, वह एक ऐसी कौम से ताल्लुक़ रखता था जो गाय की परस्तित करने वाली थी। वह किसी तरह से मसर पहुंचा और बज़ाहिर दीन बनी इसराइल में दाखिल हो गया, मगर उसके दिल में नफ़ा था। अगचरे तारीख़ में सामरी के असल नाम का बहुत ही सी रिवायत मौजूद है, मगर वह इस नाम से इसलिए पुकारा जाने लगा क्योंकि कुरान मुक़द्दस की सूरे ताहा की 3 आयत से में उसका नाम सामरी ही नाजिल हुआ है। मुकस्सर यह कि फ़िरौन जब बहरा अहमर में गर्क किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को बाहर अहमर पार कराकर वादी सीना की जानिब ले चले तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल की हिदायत व रहनुमाई की खातिर हज़रत मूसा को आसमानी किताब देने का फ़ैसला फरमाया। इस मकसद से के लिए हज़रत मूसा को 30 रातों के लिए कोहे तूर पर बुलाया गया, जिन्हें मज़ीद पढ़ाकर 40 रातें कर दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर जाने लगे तो आपने अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया और ख़ुद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमराह कोहे तूर के लिए रवाना हो गए। तमाम कौम ने आपको अलविदा कहा, जिसमें सामरी भी मौजूद था। यहाँ सामरी के दिल में मौजूद निफा को आया करने के लिए उसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपके घोड़े का मुशाहिद कराया गया। सामरी ने देखा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पे तशरीफ़ लाए हैं उसके कदम जहाँ पड़ते हैं नीचे आने वाली हर से ज़िंदा हो जाती है और वहाँ फ़ौरन सब्जा उग जाता है। यह करिश्मा देखते ही वो हैरत में डूब गया और सोचने लगा, हो ना हो इस मिट्टी में ज़रूर कुछ है। चुनांचे जब सब लोग जा चुके तो उसने घोड़े के नक्शे कदम से एक मुट्ठी मिट्टी ले ली। चुनांचे अनुकूल है कि एक दिन हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, यह बनी इसराइल, तुम लोग जब मसर से निकले थे तो तुम्हारे पास फ़िरौन कौम का बहुत सा जेवर अमानत और आयत के तौर पर महफूज था, जबकि तुम्हारे अपने पास भी बहुत सारा जेवर मौजूद है। कंपनियों का सोना चांदी तुम लोगों पर हलाल नहीं और न ही इसे वापस किया जा सकता है। चुनांचे इस हराम के माल से हम सब जान छुड़ानी चाहिए और यह फ़ैसला किया गया कि वह तमाम सोना इकट्ठा करके एक जगह गहरा गड्ढा खोदकर उसमें डाल दिया जाए। सामरी यह मंजर देख रहा था। जैसे ही लोगों ने गड्ढा खोदकर उसमें सोना फेंका और उसे दफन करके चले गए तो रात के पिछले पहर सामरी ने उस जगह को खोदा और उसमें से तमाम जेवर इकट्ठा करके अपने साथ ले गया। उसने वह तमाम जेवर आग के भट्टी में डाला और उसे पिघलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद जब तमाम सोना पिघल गया तो उसने एक बछड़े की शक्ल अख्तियार कर ली। उसने वह बछड़ा दोबारा भट्टी में डाला और साथ ही साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के नक्शे कदम से ली मिट्टी भी डाल दी। रिवायत में आता है कि जैसे ही उसने मिट्टी डाली तो बछड़ा खूबसूरत हो गया और उससे बछड़े की जैसी आवाज़ आना शुरू हो गई। यह भी कहा जाता है कि इस पर गोश्त
पोस्त, खून, बाल वगैरह सब कुछ था। हाफिज इब्ने कसीर अल्लाह रहमान नकल करते हैं, एक को यह भी है कि उस बछड़े की सख्त इस किस्त थी कि जब हवा उसके जिस्म से गुजरती तो दाखिल होकर मुंह से निकलती तो गाय के बोलने की तरह आवाज़ पैदा हो जाती थी। अल्लाह आलम। दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।